नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज़। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो हैं शशि यादव जी मौजूद हैं। बता दें कि आशा फैसिलिटेटर और वैक्सीन कुरियर संघ के जो भाई लोग और रसोइया दीदी जो हुई इस सब मिड डे मील का भी जो काम करती हैं, उन कर्मियों के लिए भी जो आवाज़ उठाती हैं, उनके हक और हुकूक के लिए आवाज़ के लिए आगे रहती हैं। शशि यादव जी से बात करेंगे आखिर आशा कार्यकर्ता जो लोग हुए और बाकी सारे जो कार्यकर्ता जो मिड डे मील के कार्यकर्ता हुए कर्मी, उनके लिए क्या कुछ आगे तक की अपडेट देना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सुनिए शशि यादव जी ही खुद क्या कुछ बता रहे हैं। जी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे, अभी तक कहाँ पहुँचा लड़ाई? क्या आगे करने वाले हैं? बिल्कुल लड़ाई ये इस बार आंगनबाड़ी हो, तमाम स्कीम वर्कर हो, आशा कार्यकर्ता हो, ममता हो, कुरियर हो, हमारे स्कूल में जो भोजन बनाती हैं वो रसोइया बहनें हो, इन तमाम बहनों ने कमर कसा है। क्योंकि इन बहनों को, कुछ लोगों को लड़ाई से हम लोगों ने जीत हासिल की है, कुछ जो समझौते हुए हैं उसको लागू करना बाकी है, कुछ लोगों के लिए कोई भी घोषणा नहीं हुई है। तो सभी बहनों ने मिल करके ये कमर कसा है कि न केंद्र सरकार हमारी, बल्कि केंद्र सरकार तो इसमें कुछ भी नहीं किया। महागठबंधन की सरकार थोड़ा बहुत काम की, उसमें भी हमारा बचा हुआ है। तो सब लोगों ने मिल करके ये तो कमर थोड़ा बहुत काम हुई थी 17 महीनों में जो आपके साथ जी गठबंधन की सरकार के जी साथ, क्या हुई थोड़ा-सा बताएँगे? हाँ, बिल्कुल। ये जैसे आंगनबाड़ी को कह लीजिए कि नीतीश कुमार ने, क्योंकि उनको उस तरफ जाना था, इसीलिए उन्होंने 20,000 के लगभग आंगनबाड़ी को चयन मुक्त कर दिया था, जो बिहार के इतिहास में ये पहली घटना थी। मगर हम लोग लड़े और लड़ करके उनको वापस करवाए, और उनका बहुत कम, न्यूनतम इन्होंने कहा था हम सम्मानजनक बढ़ाएंगे, मगर इन्होंने अपमानजनक पैसा उनका बढ़ाया है। इसलिए फिर भी कुछ बढ़ा है। आशा कार्यकर्ताओं का अभी तक मानदेय जो घोषित करना था उन्होंने नहीं किया है, जानबूझ करके, कि इससे मतलब उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको फायदा हो जाएगा, माले को फायदा हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने नहीं घोषित किया। मगर कह लीजिए कि हमारी फैसिलिटेटर का पैसा बढ़ा है, हमारे उनके और भी कुछ कुछ प्रोत्साहन राशि में पैसे बढ़े हैं। तो ये सब कुछ काम हुए हैं, और जो बाकी बकाया है, इसके लिए भी हम लोगों ने इस बात का आह्वान किया है कि इस बार इस एनडीए गठबंधन को हम लोग वोट से चोट करेंगे, और इसकी तैयारी हमारी तमाम स्कीम वर्कर बहनें कर रही हैं। चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे साथ शशि यादव। बता दें कि हमेशा आशा फैसिलिटेटर और वैक्सीन कुरियर संघ के रसोइया दीदी के साथ भी हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी आवाज़ उठाने के काम करते हैं, ये आगे रहते हैं, बाकी पीछे से उन्हें धक्का देने की जरूरत थी। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जब चयन मुक्त हुआ था आंगनबाड़ियों का, इन्होंने पुरजोर समर्थन किया था और जो नीतीश कुमार जी का जो है फैसला वापस लेना पड़ा था। हालांकि इस जीत के लिए बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय काम रहा इनका। बाकी अब लोकसभा के चुनाव है, जिस हिसाब से अगर सबसे बड़ी शशि जी, अगर लोकसभा के चुनाव की अगर आप जो जितनी सीटें मिली है अगर आते हैं, तो उसकी बदौलत क्या आप लोग आगे लड़ाई निरंतर लड़ेंगे ताकि आपके, क्योंकि हाँ, आपके लोकसभा बिल्कुल। में लोकसभा में भी हमारे हाँ एक भी प्रतिनिधि नहीं नहीं है, थे। हाँ, तो और अगर होंगे तो क्या हाँ, आशाएं हैं? इसलिए ये हम लोगों की आवाज़ बहुत मजबूत हम लोग केंद्र में नहीं उठा पाते थे। हम्म, दूसरे दूसरे एमपी से हम हाँ लोग बुलवाते उठवाने की थे। कोशिश करते थे। इस बार हमारे एमपी जाएंगे। हाँ, हम देश में 4 प्रमुख हम लोग लड़ रहे हैं, 3 बिहार में, 1 कोडरमा, जहाँ से जीत सुनिश्चित है। और हमारी आवाज़, तमाम सेक्टरों की आवाज़, मतलब वो चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का सवाल हो, चाहे वो खेत मजदूरों का सवाल हो, चाहे हमारी महिला बहनों का सवाल हो, चाहे स्कीम वर्कर का सवाल हो, चाहे मतलब कि किसानों का सवाल हो, तमाम सवाल मजबूती के साथ संसद में उठेंगे, और हम लोग इस सवाल को और ज़्यादा तेज सर जी करेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन। आपकी जो आप जो लड़ाई लड़ते हैं दीदी के लिए, आशा आशा फैसिलिटेटर और वैक्सीन कुरियर भाई के लोग के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि एक अलग अलग और भी तरह के संगठन हैं जिसके द्वारा उन लोग अलग अलग तरह के मीटिंग करते हैं, तो इससे कहीं आपको, आप लोगों को क्षति होती होगी? कोई थोड़ा सा क्षति बताएंगे। नहीं, कोई क्षति नहीं होती है। सरकार प्रदर्शन शक्ति खोजती है। कोई शक्ति, आपने देखा कि 3 अगस्त को जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया था हड़ताल के दरमियान में, वो ऐतिहासिक प्रदर्शन था। बिहार में वैसा प्रदर्शन, महिला कर्मी, महिला श्रमिकों का इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था। इसलिए ठीक है, बहुत सारे संगठन, कुछ कुछ लोग रहेंगे, मगर उससे इस पूरे आंदोलन में, इस पूरी एकता में, क्योंकि ये तमाम स्कीम वर्कर बहनें, आशा कार्यकर्ता बहनें, आंगनबाड़ी बहनें,
समझती हैं कि कौन हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है और वो उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं। तो शशि जी साफ कह दिए हैं कि आशा दीदी के लिए, आशा फैसिलिटी के लिए कौन किसके साथ खड़ी है वो आशा दीदी लोग जानती हैं। इस बात के लिए उन्हें खुद मालूम होना चाहिए। बाकी बहरहाल खबर हम इस तरह का और भी अपडेट लाते रहेंगे। हमारा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर जरूर कर लीजिएगा।